नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों सावधान, साल 2026 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। दोस्तों आज की यह वीडियो बड़ी ही खास और महत्वपूर्ण, साथ ही में थोड़ा सावधान करने वाली भी है, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सब ने बिल्कुल ठीक सुना, इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही सहयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना एक बहुत ही बड़ा और दुर्लभ संयोग है। 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को झेला। इसके ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर, यहाँ तक कि शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी की इसी दुविधा को दूर करने जा रही हूं, जो कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए है, जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाए या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसे असर पड़ेगा। सबसे जरूरी बात, ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम जरूर करने चाहिए ताकि आपके परिवार पर कोई भी आंच न आए। तो निवेदन है आपसे, आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिए, क्योंकि आज आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत करूंगा। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की, जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। तो देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होली का दहन करते हैं, लेकिन साल 26 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय में आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित करना सख्त मना होता है। ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करता है बल्कि दोष पैदा करता है। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए? तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक ये निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च की मध्य रात्रि में होगा। लेकिन रुकिए, 2 मार्च को भी एक बाधा है और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भद्रा लग जाएगी। तो आप तो जानते ही हैं कि भद्रा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य करना काल विपरीत बुद्धि जैसा माना जाता है। भद्रा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भद्रा के खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो कि निकल कर सामने आ रहा है वह है 2 मार्च को देर रात यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी। रात के समय
समय में 12:50 से लेकर रात को 2:02 तक यह वह समय है जब भद्रा की पुंज होगी या भद्रा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है और आप इस समय में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मकता को जलाकर राख कर देता है। तो वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, बरसाना में होली कब है, सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी रखनी है। यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले एक काम आप सभी को करना है। कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, स्थान और डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए ताकि इस चंद्र ग्रहण के समय आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। बर्थ के अनुसार राशि के अनुकूल क्या उपाय बनता पड़ेगा वह मैं आपको रिप्लाई के माध्यम से ही बता दूंगा। साथ ही साथ ओम सोमाय नमः भी जरूर ही लिखिएगा ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप पर ना पड़ पाए। साथ ही अगर मेरे चैनल मेरी आवाज को आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उस खगोलीय घटना की जिससे हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लगने जा रहा है और इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका ग्रहण प्रभाव हम सभी के जीवन पर और हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिससे कि भी कहा जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका समय क्या होगा। तो जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त है, शर्त यह है कि यह एक गस्तोदय चंद्र ग्रहण होगा। गस्तोदय का मतलब होता है जब शाम को भारत में चंद्रमा उग जाएगा। पहले से ही ग्रहण से ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद से शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दिन में हमें चांद नहीं दिखता है इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच होता है। जैसे ही शाम को लगभग 6 बजकर के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोक्ष काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। भले ही यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 से 25 मिनट के लिए ही दिखे, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब आते हैं सूतक काल के सही समय और सही जानकारी, तो बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूतक काल 12 घंटे पहले से प्रारंभ होता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा। तो ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो
दिन में ही हो जाएगा, इसलिए 3 मार्च को सुबह से ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9 बजकर से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के साथ ही यानी कि शाम 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है और इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, या आप कहीं नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी आकाश में ग्रहण की घटना घटित होती है तब हमारे शास्त्र और परंपराएं कुछ विशेष सावधानियों का पालन करने का संदेश देती हैं। ऐसे समय में दिन की शुरुआत ही संयम और श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। यदि ग्रहण का सूतक प्रातःकाल आरंभ होने वाला हो तो उससे पहले ही घर के सभी लोग स्नान कर लें और सुबह की नियमित पूजा अर्चना, दीप प्रज्वलन, आरती और पाठ को पूर्ण कर ले। लगभग 9:30 बजे से पहले अपने दैनिक धार्मिक कार्य समाप्त कर लेना उत्तम माना जाता है। उसके बाद घर के मंदिर के द्वार बंद कर देना चाहिए या फिर उस पर स्वच्छ पर्दा डाल देना चाहिए ताकि ग्रहण काल में प्रत्यक्ष पूजा क्रिया न की जाए। इस अवधि में भगवान की मूर्तियों को स्पर्श करना वर्जित माना गया है, इसलिए केवल मन ही मन स्मरण और जप करना ही श्रेष्ठ माना जाता है। सूतक लगने से पहले घर में रखी सभी खाद्य सामग्री का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। प्रातः लगभग 9 बजे के आसपास ही दूध, दही, छाछ, पानी के घड़े, पका हुआ भोजन अथवा अन्न या खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालकर सुरक्षित कर देना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी में अद्भुत शुद्धिकारी शक्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुलसी में ऐसे गुण पाए जाते हैं जो वातावरण में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं। लोक मान्यता यह भी कहती है कि तुलसी में सूक्ष्म स्तर पर पारे जैसे तत्व की उपस्थिति ग्रहण के समय उत्पन्न होने वाली नकारात्मक तरंगों को भोजन में प्रवेश करने से रोकती है। चाहे इसे आस्था कहें या विज्ञान का समर्थन, परंतु तुलसी डालने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और लोग आज भी इसे श्रद्धा से निभाते हैं। ग्रहण काल के दौरान कुछ कार्यों से विशेष रूप से बचना चाहिए। किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे सुई, कैंची, चाकू या धारदार औजार का प्रयोग न करें। सिलाई कढ़ाई, कपड़ा काटना या किसी वस्तु को छेदना भी उचित नहीं माना जाता। यह समय बाहरी गतिविधियों से अधिक भीतर की साधना का होता है। इस अवधि में शांत होकर किसी मंत्र का जप करना, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना या ध्यान में बैठना अत्यंत फलदायक बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान किया गया जप तप सामान्य दिनों की तुलना में अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है। विशेष सावधानी गर्भवती महिलाओं के लिए बताई गई है। उन्हें ग्रहण काल में घर के भीतर ही रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उन पर सीधी रोशनी न पड़े। अनावश्यक रूप से बाहर निकलना, तेज रोशनी में आना या भारी काम करना टालना चाहिए। परंपराओं में यह भी कहा गया है कि वे झुककर कार्य न करें और पेट के ऊपर गेरू या शुद्ध गोबर का लेप लगा लें ताकि किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव न पड़े। यद्यपि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान इन बातों की पुष्टि नहीं करता, फिर भी अनेक परिवार अपनी आस्था के अनुसार इन सावधानियों का पालन करते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न जो सभी के मन में उठता है कि रंगों का त्योहार आखिर कब मनाया जाए। सामान्यतः होलिका दहन के अगले दिन प्रातःकाल रंगों वाली होली, जिसे धुलेंडी या धुलंडी कहा जाता है, खेली जाती है। यदि होलिका दहन 2 मार्च की रात्रि को संपन्न हुआ तो स्वाभाविक रूप से 3 मार्च की सुबह रंग खेलने का विचार आता है, किंतु यदि उसी दिन प्रातः से सूतक प्रारंभ हो और सायंकाल ग्रहण हो तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस दिन उत्सव मनाना उचित नहीं माना जाता। ग्रहण का दिन संयम, साधना और आत्मचिंतन का दिन होता है, न कि शोर शराबे और हुड़दंग का। विद्वानों और पंचांगों के मतानुसार यदि ग्रहण 3 मार्च को पड़ रहा हो तो रंगों की होली अगले दिन अर्थात 4 मार्च बुधवार को खेलना अधिक शुभ रहेगा। उस दिन ग्रहण का प्रभाव समाप्त हो चुका होगा, पूर्णिमा तिथि भी बीत चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा आरंभ हो जाएगी, जिसे हिंदू नववर्ष की प्रथम सुबह भी माना जाता है। ऐसा वातावरण आध्यात्मिक दृष्टि से शुद्ध और सकारात्मक माना जाता है, इसलिए 4 मार्च को निश्चिंत होकर गुलाल उड़ाए, मित्रों और परिवार के साथ होली मिलन समारोह आयोजित करें और प्रेम सौहार्द के रंगों से जीवन को रंगीन बनाएं। यदि इस समय चंद्र ग्रहण की बात करें तो यह घटना एशिया, ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यदि यह ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में घटित हो रहा हो तो सिंह राशि के जातकों को विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। मानसिक अस्थिरता, हल्का तनाव या छोटी मोटी चोट की संभावना हो सकती है, इसलिए संयम और सावधानी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कुंभ और वृश्चिक राशि के लोगों को भी थोड़ा सजग रहना चाहिए, हालांकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। सरल उपाय के रूप में गुरु मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर स्मरण करें। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप अनेक गुना फल देता है और मन को स्थिर बनाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए। जैसे ही ग्रहण समाप्ति का समय हो तुरंत स्नान करें। स्नान के जल में गंगाजल मिलाना शुभ माना जाता है। घर में गंगाजल का छिड़काव करें और नमक मिले पानी से पोछा लगाकर वातावरण को शुद्ध करें। ग्रहण के दौरान पहने हुए वस्त्रों को पुनः उपयोग में न लाएं, उन्हें धोकर ही दोबारा पहनें। घर के मंदिर, रसोई और मुख्य द्वार तक की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। चंद्र ग्रहण के उपरांत दान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विशेषकर सफेद वस्तुओं का दान चंद्र दोष को शांत करने वाला बताया गया है। आप चावल, चीनी, दूध, सफेद मिठाई, चांदी का छोटा टुकड़ा या सफेद वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति, ब्राह्मण या सफाई कर्मी को दान कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। राशियों पर प्रभाव की बात करें तो सिंह राशि के लिए यह समय मिश्रित किंतु अवसरपूर्ण हो सकता है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। सरकारी सेवा, प्रशासन या राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी प्रगति के संकेत मिलते हैं। विवाह या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह ग्रहण संपत्ति या वाहन लाभ का कारण बन सकता है। आय में वृद्धि और निवेश से लाभ की संभावना भी बनती है। मकर राशि वालों के लिए विदेश यात्रा के योग, सरकारी नौकरी में सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के संकेत मिलते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और समाज में मान सम्मान प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार ग्रहण को केवल भय की दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मचिंतन और आध्यात्मिक उन्नति के अवसर के रूप में देखना चाहिए। संयम, जप, दान और शुद्धता के साथ यदि हम इस समय का सदुपयोग करें तो नकारात्मकता स्वतः दूर हो जाती है। अंततः आस्था और सकारात्मक सोच ही हमारे जीवन को दिशा देती है। ईश्वर सभी पर कृपा बनाए रखें। सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो।